आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन के सबसे रिचेस्ट मैन के बारे में। लेकिन ब्रिटेन का सबसे रिचेस्ट मैन इंडिया का इंसान है। वो इंडियन है वो। उसका नाम हिंदुजा है, हिंदुजा ब्रदर्स। आप लोग सब जानते ही होंगे हिंदुजा ब्रदर्स के बारे में। जैसे कि अशोक लेलैंड, इंडस्ट्रियल बैंक, ये सब ग्रुप जो है ये हिंदुजा ब्रदर्स का है। और हिंदुजा ब्रदर्स कोई पहले से ही अमीर थे नहीं। वो लोग ने बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, और तब जाके हिंदुजा ब्रदर्स बने और ब्रिटेन के रिचेस्ट मैन बने। कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो टाइम लगता है लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो हिंदुजा ब्रदर्स के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। हिंदुजा ग्रुप जो कि ब्रिटेन का सबसे अमीर ग्रुप है, पैसे वाला ग्रुप है, सबसे वेल्दी ग्रुप में आता है। और इंदुजा फैमिली जो बहुत इन्फ्लुएंस है ब्रिटेन में बहुत बहुत चर्चा है। और एक बात तो ठीक है कि एक इंडियन वहाँ पे जाके सेटल हो के वहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और भी एक गरीब आदमी। कोई अमीर थे नहीं वो पहले से। हिंदुजा ब्रदर्स पहले भी एकजुट थे। जब उन्होंने बिजनेस चालू किया तब वो एकजुट हो गए थे, क्योंकि उन्हें यही लगा कि हमें हमारी ताकत ही एकता है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। और साथ में ही बिजनेस चालू किया चारों भाइयों ने। और एक का नाम है एसपी हिंदुजा, और सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो है गोपी चंद हिंदुजा, और जो तीसरे नंबर पे हैं वो है प्रकाश हिंदुजा, और जो चौथे नंबर पे हैं वो हैं अशोक हिंदुजा। और ये चारों मालिक हैं हिंदुजा ग्रुप के। एसपी हिंदुजा और गोपीचंद हिंदुजा जो है वो लंदन में अब मैनेज करते बिजनेस अपना। और अशोक हिंदुजा जो कि अपने इंडिया में मैनेज करते बिजनेस ऑपरेट करते हैं। और जो प्रकाश हिंदुजा है वो फाइनेंस बिजनेस को देखते हैं, हिंदुजा ग्रुप के जो भी फाइनेंस बिजनेस है। और फाइनेंस बिजनेस का हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, जेनीवा में। वहाँ पे हेड क्वार्टर है हिंदुजा ब्रदर्स का, फाइनेंस बिजनेस का। देखिए, चलिए अब शुरुआत करते हैं इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में, जो कि इन्होंने कैसे अचीव किया है सब। एसपी हिंदुजा का जन्म कराची में हुआ था 1935 में। और एसपी हिंदुजा के फादर जो थे वो ट्रेडिंग करते थे। तो उन्होंने 1940 और 1941 के बीच में वो बॉम्बे आ गए। बंटवारे के पहले ही आ गए थे बॉम्बे। और क्योंकि उन्हें लगता था कि ट्रेडिंग का बिजनेस यहाँ पे बॉम्बे में ग्रोथ है, चल सकता है यहाँ पे, इसीलिए वो मुंबई आ गए। हिंदुजा जो जाने जाते थे अपने ग्लोबल के लिए जाने जाते हैं। और उनका जो भी बिजनेस करते हैं ना वो लोग ग्लोबली ध्यान में रख के करते हैं। कोई भी बिजनेस करे ध्यान में रखते हैं ग्लोबली क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब ध्यान में रख के करते हैं। और फिर उनके डैड का ही जो ट्रेडिंग का बिजनेस था वो वहाँ पे चालू कर दिया हिंदुजा हिंदुजा के भाइयों ने। और हिंदुजा कराची में और ईरान में सप्लाई होता था। जो भी प्रोडक्ट वो बनाते थे उसका सप्लाई करते थे। जब स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेडिंग चालू किया तो वो उन्होंने सोचा पहले छोटे लेवल पे करके देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद ही ग्लोबली करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारी जगह से सामान मंगाना चालू किया, जैसे कि ऑयल, फ्रूट, ये सब, क्लोथ्स, ये सब मंगाते थे और वहाँ पे बेचते थे। तो वहाँ पे धीरे धीरे अच्छा चल रहा था। तब वो धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने की वजह से उन्होंने सोचा कि मैं बॉम्बे से अब अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करना चालू करता हूँ। तो पहले तो उन्होंने ईरान चुना। ईरान में एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ का सामान यहाँ मंगाते थे, इंपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। हिंदुजा ब्रदर्स पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे ईरान। और वहाँ से ड्राई फ्रूट्स, ये सब, जो भी ड्राई ड्राई फ्रूट्स और टेक्सटाइल्स, कारपेट वरपेट सब मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। हिंदुजा ब्रदर्स ने अपना ईरान में अच्छा खासा बिजनेस बना लिया था, तो वहीं पे उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। और फिर वहाँ पे रहने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों में क्रेज़ है बॉलीवुड का वहाँ पे, ईरान में। तो उन लोग ने सोचा कि अभी हम लोग फिल्म में प्रमोट करें इधर पे तो अच्छा खासा चल सकता है। और क्रेज़ देखते हुए वो लोग ने फिल्म में वहाँ पे इम्पोर्ट करके दिखाने लगे।
और जब दिखाते थे और बहुत सारे लोग आते थे और बॉलीवुड का पहले से ही क्रेज़ था उतना ज़्यादा। और 1960 में हिंदुजा ने एक संगम मूवी आई थी और राज कपूर की पिक्चर थी और वो ब्लॉकबस्टर भी हिट गई थी इंडिया में। तो वो लोग ने प्रमोशन राइट खरीद लिया था, हिंदुजा ब्रदर्स ने सबसे अच्छा काम किया पहले। और प्रमोशन राइट खरीदने के बाद उन लोग ने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया ईरान में, सीडी ये सब कैसेट। तो उन लोग ने ऐसा करके बहुत पैसा बनाया क्योंकि उन्हें टेलीकास्ट राइट मिल चुका था, तो वहाँ पे वो लोग खुद पिक्चर दिखा सकते थे, तो और प्रोडक्शन कर सकते थे कैसेट का ये सब का। तो उन लोग ने ये सब करके बहुत सारा पैसा कमाया। और फिर ईरान में ही उन्होंने 20 साल तक उन लोग ने एक्सपांड करने का काम किया, बिजनेस को एक्सपांड करते गए और 20 साल के बाद उन्हें लगा कि हाँ हमारा बिजनेस है ईरान में एक्सपांड हो चुका है। अब आप वो सोचे कि अब फाइनेंस की दुनिया में हम लोग आए हैं, फाइनेंस का बिजनेस करते हैं। तभी वो लोग ने शुरुआत तो किया और उन लोग ने ये ध्यान दिया कि ग्लोबली ग्लोबली वो लोग करना चाहते हैं बिजनेस। तो वो लोग ने ध्यान दिया था ग्लोबल का। और फिर उन्होंने सोचा कि हाँ अब चालू कर समय हो चुका है, अब चालू कर। स्विट्ज़रलैंड चुना, वहीं पे उनका हेडक्वार्टर है फाइनेंस बिजनेस का। और जब फाइनेंस सेक्टर में उन्होंने चालू किया तो उन्होंने पहला बिजनेस चालू किया बैंक सेक्टर से, पहला जो भी खोला था स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पे बैंक, हिंदुजा बैंक। और फिर उसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये सब आसान जर्नी था हिंदुजास के लिए, नहीं। जब ईरान में एक्सपांशन कर रहे थे हिंदुजा ब्रदर्स तो बहुत लोगों ने बोला कि ईरान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की वजह से ईरान का इकोनॉमी बेकार हो रहा है, और हड़ताल भी हुआ। लेकिन हिंदुजा ब्रदर्स हार नहीं माने और फिर 1979 में वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन चालू हो गया और पॉलिटिक्स का कुछ इफेक्ट हो गया था, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, डिसकनेक्टिविटी हो गया था पॉलिटिक्स का। अब आपको तो पता ही है पॉलिटिक्स में कुछ होगा तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तभी हिंदुजा ब्रदर्स को जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी साम्राज्य बनाया था ईरान में पूरा, उन्हें लॉस में सब बेचना पड़ा, उनको सब लॉस में बेचना पड़ा और फिर वो ब्रिटेन आए। हिंदुजा ब्रदर्स ने हेडक्वार्टर अपना बनाया लंदन में और आज तक लंदन में ही हेडक्वार्टर है हिंदुजा ब्रदर्स का, और रिचेस्ट फैमिली है और सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है उनको वहाँ पे लंदन में, और इंडिया में भी मिलता है उनको रेस्पेक्ट। और फिर जब उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया और सब बिजनेस वो वहीं से मैनेज करने लगे हेडक्वार्टर से ही। और आज करीब 30 से भी ज़्यादा कंपनियां मैनेज करती है हिंदुजास ग्रुप। और वहाँ पे एक बिल्डिंग है वर्ल्ड वॉर ऑफिस, आइकॉनिक बिल्डिंग है वहाँ पे। और वहाँ पे क्रिस्टन चर्चिल रहते थे वहाँ पे पहले। और अब भी न्यूज़ आया हाल ही में, करीब 2 साल हुआ रहेगा, 2-3 साल, कि हिंदुजा ब्रदर्स ने वो बिल्डिंग खरीद लिया। और बहुत बहुत महंगा बिल्डिंग है वो आपका। और इससे पता चलता है कि हिंदुजा ब्रदर्स की पावर क्या है, ताकत क्या है, और पैसे पैसा पैसा कितना है। हिंदुजा ब्रदर्स इंडिया में बिजनेस मैनेज करते हैं और उसमें से सबसे बड़ी कंपनी आती है अशोक लेलैंड। आप सब जानते होंगे अशोक लेलैंड के बारे में। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बता दूं। अशोक लेलैंड की जर्नी चालू हुई थी 1948 से, और उसका नाम रखा था अशोक मोटर्स, लेकिन फिर बाद में नाम चेंज कर दिया क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन में एक कंपनी है जिसका नाम है लेलैंड। तो वो लोग ने ना स्टेक खरीदा था अशोक मोटर्स में। तो उसके बाद उन्होंने जॉइंट वेंचर किया और फिर उसका नाम रख दिया अशोक लेलैंड। और बहुत टाइम के बाद अशोक हिंदुजा ब्रदर्स ने स्टेक खरीदना चालू कर दिया अशोक लेलैंड में। और बहुत ज़्यादा स्टेक खरीद लिया कि उनके पास कंट्रोल आ गया, मैनेजमेंट कंट्रोल आ गया, बोर्ड कंट्रोल आ गया, और सब कंट्रोल कर लेते हैं हिंदुजा ब्रदर्स। और सबसे बड़ा एक्विजिशन रहा जो, वो है गल्फ़ गल्फ़ ऑयल लिमिटेड। इंटरनेशनली ऑपरेट करती है, करीब 90 देशों में है ये गल्फ़ ऑयल लिमिटेड। गल्फ़ प्राइड आपने नाम सुना होगा, MS धोनी इसका ऐड करते हैं। गल्फ़ प्राइड वो कंपनी हिंदुजा ब्रदर्स ने एक्वायर कर लिया। 1980 से हिंदुजा ग्रुप ने स्टेक खरीदना चालू किया गल्फ़ ऑयल का, और फिर उन्होंने खरीदते गए और आज पूरा एक्विजिशन उनके पास है।
पूरा नहीं, मतलब जितना होना चाहिए 51% से ज़्यादा। हिंदुजा हेल्थ केयर में भी अपना पोजीशन बना के रखी है, और लेकिन वो फिलिंट्रोपिस्ट है। बॉम्बे में है हिंदुजा हेल्थ केयर, जो कि फिलिंट्रोपिस्ट एक्टिविटी करती है। और ये एक 5 स्टार हॉस्पिटल है, होटल नहीं है, हॉस्पिटल है ये, 5 स्टार हॉस्पिटल। और चलिए बात करते हैं आईटी सेक्टर के बारे में। HGS, जो कि हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन है। जब 2001 में आईटी बूम हुआ था, तब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इनको मौका दिख रहा था आईटी सेक्टर में, तो ये आईटी सेक्टर में आ गए। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन ऑपरेट क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन BPO ऑपरेट करता है, बिजनेस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, ये चलाता है HGS, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन की कहानी है कि जब उनके पास, हिंदुजा के पास एक कंपनी थी जिसका नाम था अशोक लेलैंड, और फिर वो फाइनेंस सेक्टर में थी, और हिंदुजा ग्रुप सॉल्यूशन से मर्ज कर दिया, और इसका नाम नाम पड़ गया हिंदुजा ग्रुप सॉल्यूशन, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। हिंदुजा ब्रदर्स ने जहाँ जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ वहाँ टैप करते गए, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ा नहीं उन लोग ने। और इसी कारण आज हिंदुजा ब्रदर्स ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार हैं, और सबसे रेस्पेक्टफुल पर्सन भी है वहाँ पे। ये थी हिंदुजा ब्रदर्स की सक्सेस स्टोरी, कैसे उन लोग ने छोटे से शुरुआत किया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर।